अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रिस्बेन टेस्ट का तीसरा रोज़ खत्म हुआ और तीसरा रोज़ ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स और बारिश के नाम रहा। बारिश की वजह से शायद टीम इंडिया के लिए थोड़ी बेहतरी हुई, अदरवाइज लग रहा था कि आज के दिन ही टीम इंडिया ऑल आउट हो सकती है, क्योंकि 17 ओवर के अंदर महज 51 रन 51 रन के ऊपर 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। सिर्फ केएल राहुल हैं जो डबल फिगर में अभी नॉट आउट मौजूद हैं, बाकी कोई बल्लेबाज जो आउट हुआ है, जो नॉट आउट रोहित शर्मा खड़े हैं, कोई डबल फिगर में भी नहीं किया है। मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट्स लिए हैं और इस सीरीज में 3 मरतबा मिचेल स्टार्क ने जायसवाल को आउट किया है। ये बहुत खास है जायसवाल वर्सेस मिचेल स्टार्क, क्योंकि पहले मैच में जायसवाल ने कहा था यू आर कमिंग स्लो, और उसके बाद मिचेल स्टार्क संभाले नहीं जा रहे हैं। ना सिर्फ वो जायसवाल के खिलाफ बल्कि टीम इंडिया के खिलाफ भरपूर अंदाज के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है वो ये है कि 117 ओवर खेले थे टीम ऑस्ट्रेलिया ने, मगर टीम इंडिया ने महज 17 ओवर खेले हैं और 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। आप सोचिए कि पर्थ टेस्ट को एक नज़र डालिए, आपको लगेगा एकदम पड़ रहा भारी टीम इंडिया का मुकाबला नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया को वो आराम से हरा रहे, मतलब कोई मैच नज़र नहीं आया। फिर एडिलेड के अंदर कहानी एकदम पलटी और अब लगा कि ब्रिस्बेन के अंदर शायद टीम इंडिया वापसी करेगी, मगर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखें तो सिर्फ एक बुमराह थे जो के डिफरेंट नज़र आए। वो मेले में भी डिफरेंट नज़र आते हैं, एक अलग बॉलर नज़र आते हैं, मगर उनके अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं तो जो अपनी जादू दिखा सके। अब बैटिंग की बारी आई तो केएल राहुल डबल फिगर में हैं, वो भी कोई बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, बट इनमें प्रोमिनेंट इसलिए हैं कि आप देखिए जायसवाल 4 रन, शुभमन गिल 1 रन, विराट कोहली 3 रन, ऋषभ पंत 9 रन। इनके अंदर 33 एक डिफरेंट फिगर लग रहा है, जो कि नॉट आउट हैं अभी ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है कि यहाँ पर उनका तजर्बा सही काम आ रहा है। जो उनके ऊपर बहुत तनकीद होती थी ना, केएल राहुल कहाँ से टीम इंडिया पे बोझ हैं, कंपेन चलती थी ये वो, बट ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट वो यहाँ पे कदरे बेहतर खेल रहे हैं। अगरचे विराट कोहली ने 100 किया था पर टेस्ट के अंदर, मगर उसके बाद से उनका बल्ला रूठा हुआ नजर आ रहा है और आज भी ऑफसाइड वाली बॉल को छेड़खानी करते हुए वो आउट हो गए हैं। मगर अब भारी जिम्मेदारी है केएल राहुल के ऊपर भी और रोहित शर्मा के ऊपर भी। अगरचे नीचे जडेजा भी मौजूद है, नीतीश कुमार रेड्डी भी मौजूद हैं। कुमार रेड्डी तो रन करेंगे, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। वो 40-50 रन करता है लड़का, वो लगातार करता आ रहा है। अगर किसी की कंसिस्टेंसी है ना टीम इंडिया की तरफ से, तो बॉलिंग के अंदर जसप्रीत बुमराह हैं और बैटिंग के अंदर रेड्डी हैं। ये करते हैं रन, इसमें वो मतलब रन करते हैं, वो विकेट्स ले रहे हैं, ये एक चल रही है। मगर आप बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखें, 5 बॉलर को आजमाया गया। अगरचे नेथन लाइन ने 1 ओवर किया है, उसके अलावा ट्रेविस हेड ने 1 ओवर किया है, मगर 3 जो प्रोमिनेंट उनके बॉलर हैं, पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क हैं, हेजलवुड है, तीनों विकेट के साथ हैं। अगरचे स्टार्क ने 2 विकेट्स लिए, 3.13 की इकॉनमी के साथ रन दिए हैं, 3.4 के साथ हेजलवुड ने दिए, 3.5 के साथ पैट कमिंस ने दिए, यानी 2 ओवर किए हैं पैट कमिंस ने, 7 रन देकर 1 विकेट लिया। हेजलवुड ने 5 ओवर करके 2 मेडन किए हैं, 17 रन देकर 1 विकेट ली है। और ज़बरदस्त किस्म का बॉलिंग स्पेल रहा तीनों के ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया पूरी की पूरी, आप उनकी जब फाइनल 11 देखते हैं ना, तो लगता है कि स्टार स्टडीड टीम इंडिया है। और पर्थ के अंदर परफॉर्मेंस भी वैसी रही थी, मगर उसके बाद टीम इंडिया कहीं खो गई है, ढूंढने को नहीं मिल रही है। मतलब देखिए जायसवाल, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये मतलब ऋषभ पंत, ये वो नाम है, शुभमन गिल, जो स्टार्स नाम है। और ये वही नाम है जो बहुत डिस्कस हुए थे इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले। कभी शुभमन गिल के ऊपर बात हो रही है, कभी ऋषभ पंत के ऊपर बात हो रही है, कभी जायसवाल के ऊपर बात हो रही है। जायसवाल ने पहला टेस्ट बड़ा शानदार खेला था, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं भी कहूँगा शायद वो गलत नहीं था। आप काउंटर मारते हैं, आप अपने उनके सबसे जिसे बोलते हैं बड़े पहलवान को ताना दिया कि बड़े स्लो बॉलिंग कर रहे हो। अगरचे उसके बाद से अब तक मुकाबला मिचेल स्टार्क जीत रहे हैं, बट अभी भी बहुत मुकाबला पड़ा है जायसवाल के पास। दोबारा कम बैक कर सकते हैं, एक और 100 मारेंगे, फिर वो कहानी आ जाएगी कि जायसवाल का पलड़ा भारी हो गया। बट एट द मोमेंट मिचेल स्टार्क का पलड़ा भारी है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मिचेल स्टार्क को छेड़ना गलती का काम है। मुझे याद है आज भी पाकिस्तान के साइम अयूब ने एक बार उनको छेड़ा था, मिचेल स्टार्क को, अपने डेब्यू टेस्ट के अंदर पंगा लिया मिचेल स्टार्क के साथ नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, जब वो अब्दुल्ला शफीक को बॉल कर रहे थे मिचेल स्टार्क, और साइम अयूब ने ऐसे ही कह दिया यार आपकी बॉल का पेस गिर गया है दूसरी इनिंग में। दूसरी इनिंग की बात है कि आपकी बॉल का पेस गिर गया, और वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर अब्दुल्ला शफीक क्लीन बोल्ड हो गए थे। तो मिचेल स्टार्क को नहीं छेड़ना, ये तजर्बा मतलब जो देख कर है ना वो यही है कि मिचेल स्टार्क को मत छेड़िए, बाकी आप अपनी गेम कीजिए तो ठीक है। अब ये दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ गई है, एक साइम अयूब की, दूसरी है जायसवाल की, कि मिचेल स्टार्क को छेड़ेंगे तो वो बिफरा हुआ शेर बन जाएगा और फिर संभाला नहीं जाएगा, और उसका नुकसान बाकी बल्लेबाजों को भी होगा, जो कि हो रहा है, टीम इंडिया की तरफ से हो रहा है। तो दोस्तों 445 रन बनाए हैं टीम ऑस्ट्रेलिया ने, 445 रन। उसके बाद मतलब
कैरी ने 70 रन किए। आप उनकी स्ट्राइक रेट उठा के देखें, 60 की स्ट्राइक रेट के साथ कमेंट्स खेले थे, 60 की ही स्ट्राइक रेट के साथ स्टार्क ने छोटी इनिंग खेली है, बट 79 की स्ट्राइक रेट के साथ कैरी खेले हैं। ये इनके टेल एंडर्स हैं। और 6 विकेट्स बुमराह के पास हैं, मोहम्मद सिराज के पास 2 विकेटें, मगर ऑलमोस्ट 100 रन खाए हैं। मुझे लगता है कि टीम इंडिया की बैटिंग तो लड़खड़ा ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बैटिंग उनकी लड़खड़ा रही है, मगर उनकी बॉलिंग भी बहुत फीकी पड़ रही है। स्वाय बुमराह के कोई और कलर नज़र नहीं आ रहा। और मैंने पहले दिन ही कहा था जब ये सीरीज शुरू होने वाली थी कि शामी की कमी इनको बहुत शिद्दत से महसूस होगी, और वो महसूस भी हो रही है। आखिरी 5 टेस्ट मैच में, उसमें ये टेस्ट मैच शामिल नहीं है, आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में 20-0 हैं, डक्स हैं टीम इंडिया के आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में। और आखिरी 5 टेस्ट मैचेस के फर्स्ट इनिंग के अंदर उनका 15-16 की एवरेज बनती है टीम इंडिया की, मतलब बिलो 20 है उनकी बैटिंग की एवरेज फर्स्ट इनिंग की। इतना मतलब सिर्फ 300 हैं आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में, जिसमें एक तो विराट कोहली का, एक जायसवाल का है। तो ये टीम इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस है। मतलब हम हमेशा क्लेम, मतलब हम लोग कहते रहे हैं कि यार बैटिंग दुनिया में सबसे तगड़ी टीम इंडिया की है। और आप सोचें कि अभी से मसला चल रहा है कि WTC वाला कहानी तो मुझे लगता है क्लोज हो जाएगी अगर ये मैच इंडिया हार गया। और सोचें आज से 1.5-2 माह पहले, सिर्फ 1.5-2 माह पहले ये बात हो रही थी कि इंडिया तो खेल रहा है ना WTC का फाइनल, बाकी कौन सी टीम खेलेगी वो अब ढूंढ लें। अब ये है कि इंडिया शायद आउट ऑफ द रेस हो चुका हुआ है। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम साउथ अफ्रीका को हरा रही है या श्रीलंका का क्या बनेगा, बट बज़ाहिर लग रहा है, वैसे अभी आउट नहीं होगा, मैथमेटिकली आउट नहीं होगा, बट चांसेस बहुत कम हो जाएंगे टीम इंडिया के इस WTC के फाइनल के लिए अगर ये मैच वो हार जाते हैं, जो कि बज़ाहिर उनकी हालत बहुत पतली है। और अगर ये मतलब कल के दिन बारिश नहीं होती, 2 दिन लगातार तो बारिश नहीं होती वैसे, बट अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि शायद एक इनिंग से ही शिकस्त खा जाए टीम इंडिया। ऑफ कोर्स कम बैक करने की सलाहियत रखती है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े बल्लेबाज हैं इसके पास, मगर अब की जो सिचुएशन है और एडिलेड की जो सिचुएशन है वो देखकर लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया मुड़ के देखने नहीं देगी टीम इंडिया को। और ये भारी जिम्मेदारी रहेगी अब रोहित शर्मा पे कि वो अपने तजर्बे को कैसे लेके आते हैं। अगरचे उनकी पोजीशन जो है वो ओपन है, जहाँ पर इंडिया थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, जायसवाल रन नहीं कर रहे हैं, KL राहुल इस बार टिके हैं, पहले KL राहुल नहीं टिक रहे थे, तो ये एक प्रॉब्लम ज़रूर टीम इंडिया का चल रहा है। मतलब उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन के सामने आई है। और ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स जो वो हैं जो सबको वो IPL में खेलते हैं, बट कंडीशन ज़ाहिर है उनको फेवर कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उन्होंने टीम इंडिया को फिल वक्त आगे लगा के रखा है। और ये बहुत खास थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बहुत ज़्यादा हाइप बनी, और मुझे ये लगता है कि टीम इंडिया को फाइट बैक करना चाहिए ताकि ये मज़ा आए। जब पहला टेस्ट हारा था ऑस्ट्रेलिया तो मैंने उस वक्त बोला था कि ऑस्ट्रेलिया को फाइट बैक करना चाहिए ताकि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 5 टेस्ट मैच हैं, इसका मज़ा आना चाहिए। तो एडिलेड में टीम ऑस्ट्रेलिया ने फाइट बैक किया, और अब टीम ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक खड़ी और इंडिया नज़र नहीं आ रही है। तो दोनों तरफ से मजबूत फाइट बैक होना चाहिए, 2 बड़ी टीमों की यही निशानी होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया पलट कर वार किया उन्होंने, अब मुझे लगता है कि इंडिया की बारी है, इंडिया को भी पलट कर वार करना चाहिए, जिसकी सलाहियत ऑफकोर्स वो रखते हैं, उनके पास बैट्समैन सारे पूरे हैं, बट वो रन नहीं बन रहे हैं, या शायद एकदम दबाव बनता है कि 400 का फट्टा जब लगा हो ना स्कोर बोर्ड के ऊपर, तो वो फिर उसको फेस करना, उसके मुताबिक बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। आपके मन में क्या होता है कि आपको 500-550 रन करने हैं, क्योंकि पहली इनिंग का 100-150 रन का एडवांटेज लेके चलना है, अदरवाइज तो मुश्किल रहता है। तो ये प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि इंडिया के लिए यहाँ से निकलना रैशनल बहुत मुश्किल है, बट कोई के हट के आउट ऑफ सिलेबस कोई खेल जाए, रोहित शर्मा या KL राहुल, नो वन नोस के नीतीश कुमार रेड्डी खेल जाए या जडेजा कुछ साथ दे जाए तो कुछ चीज़ बेहतर हो जाए, तो ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है। बट एट द मोमेंट मुझे लग रहा है 80% ये मैच ऑस्ट्रेलिया की गोद में है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।